ईरान चलिए इस वीडियो को देखते हैं। नेतन्याहू को या ये कहा जाए अमेरिका को भी दुनिया भर में आइसोलेट कर रहे हैं, अलग थलग कर रहे हैं। मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि नेतन्याहू युद्ध विराम इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि युद्ध विराम हो जाएगा तो उनका जेल जाना तय है। और यहां पर वो नसीहत देते हैं अमेरिका को भी। कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका और इस्राएल के बीच में भी खाई पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा अब्बास अरागची के इस बयान की तरफ जो उन्होंने दिया है। गौर फरमाएं इनके एक एक शब्द पर। नेतन्याहू का आपराधिक मुकदमा रविवार से शुरू हो रहा है। अगर पूरे इलाके में सीजफायर हो जाता है जिसमें लेबनान भी शामिल हो तो उसके जेल जाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। अगर अमेरिका नेतन्याहू को कूटनीति खत्म करने देता है और अपनी ही अर्थव्यवस्था को डुबोना चाहता है तो यह आखिरकार उसका अपना फैसला होगा। हमें लगता है कि यह बेवकूफी होगी, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। अब यहां पर अब्बास अरागची दो बातें कह रहे हैं। एक तो कहीं ना कहीं अमेरिका को नसीहत दे रहे हैं कि भाई तुम सुधर जाओ, तुम क्यों नेतन्याहू का साथ दे रहे हो, वो तुम्हारा ही नुकसान कर रहा है। और दूसरा, नेतन्याहू को ताना दे रहे हैं कि तुम जो लेबनान पर हमला कर रहे हो, जहां तुमने करीब 250 लोगों को मार दिया, इसके पीछे मकसद यह है कि तुम जेल नहीं जाना चाहते। और हां दोस्तों, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। साउथ कोरिया जो है वो लगातार ईरान से बातचीत कर रहा है क्योंकि उसके कई शिप्स फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और इसी के चलते साउथ कोरिया का एक दूत ईरान जा रहा है। इसके मायनों को समझिए दोस्तों, यह कहीं ना कहीं जमीन तैयार कर देगा। तमाम जो देश हैं वो ईरान के साथ बातचीत करेंगे। लिहाजा अब अमेरिका के लिए ईरान पर दोबारा जंग थोपना मुश्किल हो जाएगा। मगर सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने हक का लेकर रहेंगे और हम जंग से नहीं डरते। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, इस्लामाबाद की बातचीत से पहले घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और ईरान डिप्लोमैटिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर अमेरिका और इस्राएल को पटखनी दे रहा है।